क्लासिक डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिल्पा। आज हम सीखने जा रहे हैं द्वितीय पीयूसी के पाठ्यक्रम में से तीसरी कविता है रहीम के दोहे। मध्यकालीन कविता में से तीसरी कविता है रहीम के दोहे। दोहाकार का नाम है रहीम। चलो शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। रहीम के दोहे। दोहाकार है रहीम। सबसे पहले कवि परिचय हम करेंगे। शायद आप लोगों को हाई स्कूल में सीबीएसई सिलेबस में और स्टेट सिलेबस में रहीम के दोहे आप पढ़ चुके होंगे। फिर भी हम और एक बार इसे दोहराते हुए कवि परिचय कराएंगे। रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। आपके पिता बैरमखा खान खाना थे। अब्दुल रहीम खान खाना मुगल सम्राट अकबर के मंत्री भी थे और सेनापति थे। इनके बारे में जानने से पहले हम रहीम कौन है और किसके दरबार में वे मंत्री थे। सम्राट अकबर, आप जान चुके हैं कि बादशाह अकबर के मंत्री भी थे और सेनापति भी थे। और बचपन से ही आपकी रुचि साहित्य की ओर थी। आपने अनेक भाषाओं में दक्षता प्राप्त की थी और बड़ी सफलता के साथ तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत और हिंदी का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। अवधी, ब्रज और खड़ी बोली पर आपका असाधारण अधिकार था। आपके काव्य में भाषा वैविध्य हम देख सकते हैं, छंद वैविध्य और विषय वैविध्य हम देख सकते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना सम्राट अकबर के मंत्री और सेनापति थे और बचपन से ही उनके जो साहित्य के ऊपर अधिक रुचि थी। इनकी भाषा हम देख सकते हैं कि भाषा वैविध्य हम देख सकते हैं काव्य में, और छंद वैविध्य और विषय वैविध्य भी रहता है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बरवे नाई का भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठ आदि हैं। प्रस्तुत दोहों में कवि रहीम ने मनुष्य जन्म की सार्थकता बताई है, कर्मयोग के बारे में बताए हैं, मनुष्य की प्रतिष्ठा के बारे में बताया है, अहंकार, वाणी की मधुरता, सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता आदि के संबंध में विचार प्रकट किए हैं। और यह विशेषता के लिए आपको लिखना चाहिए। ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। ससंदर्भ भाव स्पष्ट करते समय आपको विशेषता हेडिंग में जस्ट अ सेकेंड, विशेषता में आपको ये सभी लिखना चाहिए। मनुष्य जन्म की सार्थकता, कर्मयोग, मनुष्य की प्रतिष्ठा, अहंकार, वाणी की मधुरता, सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता, इन सभी के बारे में बताया है। इसे आपको परीक्षा में लिखना चाहिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले डियर फ्रेंड्स, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए और शेयर कमेंट्स करते रहिए ताकि नए वीडियोस बनाने में स्फूर्ति मिले। चलो शुरू करते हैं पोयम। रही मन विद्या बुद्धि नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म वृथा धरे, पशु बिनु पूंछ विषान। सबसे पहले हम देखेंगे रही मन विद्या बुद्धि नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म वृथा धरे पशु बिन पूंछ विषान।
तो सबसे पहले हम शब्दार्थ जानेंगे। शब्दार्थ क्या है? बुद्धि। बुद्धि यानी आप सब जानते हैं बुद्धि का अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट धर्म। धर्म यानी यहाँ र संयुक्ताक्षर के रूप में प्रयोग होता है धर्म। जस यह तत्सम तद्भव शब्द है यश, संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ है यश हिंदी में। भू यानी भूमि। नेक्स्ट जन्म यानी जन्म। वृथा। वृथा यानी व्यर्थ या निरर्थक। धरै यानी धरती या धारणा किए। धारणा करना भी अर्थ होता है। धरे यानी धरती का अर्थ होता है तो जन्म लेना। पशु। पशु यानी पशु। पशु। और नेक्स्ट विशान। विशान का अर्थ है सींग। भाषा वैविध्यता हम देख सकते हैं। विशान यानी सींग। चलो शुरू करते हैं इसका अर्थ, भावार्थ। रहीम कह रहे हैं जो व्यक्ति पृथ्वी में जन्म लेता है तो वह कैसे रहता है, कैसे उसे रहना चाहिए, इसके बारे में बता रहे हैं। यानी मनुष्य विद्या बुद्धि नहीं, मनुष्य को विद्या बुद्धि नहीं है। विद्या बुद्धि यानी ज्ञान नहीं है। जो मनुष्य अज्ञानी है वो किस तरह होता है, किसके समान होता है बता रहे हैं। नहीं धर्म जस दान। केवल विद्या बुद्धि ही नहीं, जो धर्म का पालन नहीं करता है, यश प्राप्त नहीं करता है, दान नहीं करता है, किसी के ऊपर किसी के लिए कुछ, उनके लिए दया करुणा की भावना ही नहीं है, वह व्यक्ति इस जन्म में, मनुष्य जन्म में भूमि पर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हुए ही वो किस तरह है? जानवर। जानवर भी नहीं, जानवर से भी निम्न। कहते हैं पशु बिन पूंछ विशान। जो पशु, पशु को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसके पूंछ और सींग के माध्यम से हम पहचान सकते हैं पशु है। तो यहाँ बता रहे हैं जो पशु के पहचान बनाने वाले पूंछ और विशान यानी सींग वो नहीं है तो हम उसे जानवर नहीं कहते हैं। इसलिए उस समान जिस तरह बिना पूंछ और सींग के पशु होता है, वैसे विद्या विहीन और धर्म अधर्म के मार्ग में जाने वाले, यश के लिए चिंता ना करने वाले, किसी को दान या किसी पर दया ना दिखाने वाले निर्दयी होते हैं, वो ऐसे होते हैं बिना पूंछ और बिना सींग के पशु जैसे होते हैं बता रहे हैं। अगले पंक्तियों में ध्यान से देखिए। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब इस पद्य में क्या बता रहे हैं रहीम जी? रहीम के अनुसार हर व्यक्ति में स्वनिष्ठा और आत्माभिमान का भावना या भाव रहना अनिवार्य है, कह रहे हैं। तो इसमें कहते हैं कि पानी, हम सब जान चुके हैं पानी का समान अर्थ है कि क्या है? पानी यानी जल या नीर। लेकिन
इसमें रहीम जी के अनुसार पानी का और भी अन्य अर्थ होते हैं कि प्रतिष्ठा या चमक। तो अब आगे चलकर देखिए, बिनु पानी सब सून, सून यानी शून्य, शून्य, जीरो। और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून कहते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं पानी शब्द के अनेक अर्थ में प्रयोग किया गया है, और अनेक अर्थ में प्रयोग करते हुए कहते हैं कवि ने उदाहरण सहित बताने की कोशिश की है और तथ्यों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। तथ्य यानी फैक्ट्स को अब हम देख सकते हैं कि रहीम क्या फैक्ट्स या तथ्य किस तरह प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। जिस तरह से चमकहीन मोती, मोती यानी हम सब जानते हैं पर्ल, उसे मोती का जो प्रयोजन किसमें है, उसकी चमक में है। अगर चमकहीन मोती है तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। जलहीन चूने का महत्व नहीं, उसी तरह प्रतिष्ठा के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है, बताते हैं। यहाँ मानुष यानी मनुष्य या मानव। बताते हैं कि मोती और चून, इन दोनों के लिए पानी चाहिए। चून चमकता है या मोती चमकता है तो उसका जो चमकने से उसका प्रयोजन हम देख सकते हैं। अगर चमकता ही नहीं है, उस मोती को हम नहीं रखेंगे और अब हम उसे उससे प्रयोजन भी प्राप्त नहीं करेंगे। कोई उसे पहनता भी नहीं है, क्योंकि जिसके कारण हम पहनते हैं कारण क्या है, और मोती चमकता है इसलिए हम पहनते हैं। इसलिए कहते हैं जलहीन चूने, चूना यानी इसे हम दीवार पर लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, और बिना पानी से चून का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह जो मनुष्य के लिए आत्मगौरव, आत्मसम्मान या आत्म प्रतिष्ठा नहीं है, तो वह मनुष्य बिना पानी के चून और मोती जैसे लगते हैं, कह रहे हैं। अब समझ में आ गया है ना? शायद आप लोगों को फाइनल एग्जाम में इसके ऊपर कई बार पूछ चुके हैं कि रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ कहते हैं पानी से ही चूना, चमक से ही मोती तथा प्रतिष्ठा से ही मानव का यश फैलता है। और इस जो दोहे के विशेषता क्या है? विशेषता ये है, पानी शब्द के अनेक अर्थ प्रयोग से यमक अलंकार का निरूपण हुआ है। किस अलंकार का निरूपण हुआ है? यमक अलंकार। मैंने अभी पहले ही बताया था कि क्या है, भाषा वैविध्यता एवं छंद वैविध्यता इसमें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? रही मन कठिन चितान ते, चिंता को चित चेत, चिता दहती निर्जीव को, चिंता जीव समेत। यहाँ क्या बता रहे हैं? अब हम इसमें तीसरी दोहा अब हम देखेंगे। अब तीसरी दोहा में रहीम जी क्या कह रहे हैं? रही मन कठिन चितान ते। चितान का अर्थ क्या है? चितान यानी चिता। चिंता यानी व्यथा, दुख। पीड़ा। चित
चित यानी बुद्धि। चेत चेतना, चैतन्य। दहती दहती यानी जलाना। समेत यानी संपूर्ण। यहाँ रहीम जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कह रहे हैं चिंता इतना ताकतवर है कि यह चित्त और चेत दोनों, बुद्धि और चेतना दोनों पर आक्रमण कर लेता है, बता रहे हैं। और रहीम के अनुसार चिंता चिता से भी ताकतवर सिद्ध होती है। चिंता हमारी चित्त या बुद्धि, चेतना, होश। चेत का अर्थ है, चेतना का अर्थ है होश, ये भी पर्याय अर्थ है। और इस पर हमला कर उसे अपना वश कर लेती है। कौन? चिंता। तो इसलिए कहते हैं चिंता में डूबे मानव अति शीघ्र क्या हो जाता है? श्लथ या क्षीण होता जाता है, क्षीण बन जाता है। चिता तो लाश को जलाती है, परंतु चिंता जीवित मानव को ही जला देती है, कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? मानव को चिंता से दूर रहना चाहिए या हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमेशा दुख में भी सुख का जो अनुभव कर सुख को ढूंढना चाहिए, या सुख के लिए सुख या खुश रहना चाहिए। और हमेशा खुश रहने से, कहते हैं लाफिंग इज थेरेपी, है ना। इसलिए कहते हैं हमें किसी बात के लिए चिंता नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग किसी कार्य में फेल्यूर हो गए या हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो कई लोग चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन इसके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेहनत करते रहना चाहिए ताकि जब तक हम मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं तब तक हमें कोशिश करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका जो अर्थ हम विशेष रूप में देख सकते हैं। और लास्ट 4th वन, उसके बाद हम सेकेंड नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको समझाएंगे। लास्ट वन है निज कर क्रिया रहीम कही सुधी भावी के हाथ पासे अपने हाथ में दाव न अपने हाथ। यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? निज कर क्रिया रहीम कही सुधी भावी के हाथ पासे अपने हाथ में दाव न अपने हाथ। अब हम इसका शब्दार्थ सीखेंगे। और 4th पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं? इस दोहे में रहीम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यानी हमें परिश्रम करते रहना चाहिए, इसके बारे में बताया है। मेहनत के महत्व के बारे में बता रहे हैं। मेहनत करते रहना चाहिए, बताते हैं कि निज यानी स्वयं। निज का अर्थ क्या है? स्वयं। क्रिया यानी कार्य। भावी यानी यहाँ भगवान या भविष्य। पासे यानी हम जो इसमें से शतरंज खेलते समय उपयोग करते हैं ना, डाइज, ठीक है। और यहाँ क्या बता रहे हैं
निज कर क्रिया रहीम कही। रहीम जी कहते हैं कि कार्य हमें खुद करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, और शेष जो हम किसी भी फल का जो फल के बारे में न सोचते हुए हमें कार्य करना चाहिए। सुधि भावी के हाथ, जो बाकी सारा शेष विचार है उसे हमें भगवान को, उसके फल को भाग्य पर छोड़ देना चाहिए, बता रहे हैं। और द्यूत क्रीड़ा में पासा तो हम पकड़ कर फेंकते हैं, है कि नहीं, खेल सकते हैं, परंतु पासे का दांव हमारे हाथ में नहीं रहता है कि नहीं। और यहाँ बताते हैं फल की निरपेक्षता से हमें कार्य करते रहना चाहिए, कार्य स्वयं करते रहना चाहिए, बताते हैं। निज कर क्रिया रहीम कहीं, सुधि भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में। यस, जरूर शतरंज खेलते समय या दूत के खेल खेलते समय पासे अपने हाथ में तो रहता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है तो दांव कैसे होता है। पासे का दांव तो हमारे हाथ में नहीं रहता है। इसलिए रहीम जी कहते हैं बिना फल अपेक्षा करते हुए हमें कार्य करते रहना चाहिए और बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जो भविष्य या फल अपेक्षा नहीं करना चाहिए, भगवान पर छोड़ देना चाहिए, ताकि वो हमेशा अच्छा ही रहता है। और इस दोहे का दोहे की विशेषता क्या है? अपने कार्य को स्वयं करना चाहिए और आप अपने कार्य को कर्तव्य समझकर करें, उसके फल की अपेक्षा नहीं रखें, इस तरह बता रहे हैं। और अन्य जो पंक्तियां हैं उसे अगले क्लास में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलो बच्चों, अगले क्लास हम मिलेंगे। तब तक के लिए आपको कविताओं को दोहा को अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। गुड बाय, बाय बाय।